हेलो ट्रेडर्स, डोनिका दिस साइड। आज की वीडियो बहुत ही सिंपल है। 95% लोगों को V200 लिस्ट निकालना आता ही है। तो फिर ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो थोड़े टाइम पहले किसी ने कमेंट की थी, या तो ट्विटर पर या तो यूट्यूब पे, वो मुझे याद नहीं है, कि 5 स्टार बिजनेस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ V200, सो हाउ कैन वी ट्रेड इट बेस्ड ऑन V200 स्ट्रेटेजी। सो 5 स्टार बिजनेस इज़ अ NBFC कंपनी। उसका हमें सेपरेट से लिस्ट एक निकालना रहता है। एक लिस्ट हमारा बनता है V200 का, जो हमें 3 क्वेरीज हम स्क्रीनर के अंदर डालेंगे, उसके ऊपर से हमें V200 कंपनी का पूरा लिस्ट मिलेगा। और उसके अलावा हमें बैंक और NBFC का भी एक लिस्ट तैयार करना है, और उसके ऊपर भी हम V20 अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली V200 और जो बैंक और NBFC का लिस्ट हम निकालते हैं, उसमें V20 ही हम इस्तेमाल करते हैं। और रेंज बाउंड भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके फाइनेंशियल्स भी अच्छे रहते हैं। तो अब ये V200 और बैंक NBFC का जो लिस्ट रहता है, उसे हम कब कब अपडेट कर सकते हैं, वो हम सब डिटेल में देखेंगे। सो जनरली कंपनीज रिलीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली, usually within 45 to 60 days after the quarter ends. The specific deadlines are set by SEBI in India. Deadlines may be vary, but generally fall about 45 to 60 days after the quarter ends. मतलब जो 3 महीने का एक क्वार्टर रहता है, तो वो 3 महीने ख़त्म होने के बाद कंपनी के पास 45 to 60 डेज रहते हैं, जिसके दौरान उसको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करना रहता है। और सिंपल लैंग्वेज में हम सीखे समझे, तो जैसे कि क्वार्टर 1 मतलब अपना कौन सा महीना आएगा, अप्रैल, मई और जून। मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो नए फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 1 इट मीन्स अप्रैल, मई, जून। तो जून में ये एक क्वार्टर एंड हो जाएगा, अपना Q1 एंड हो जाएगा। तो कंपनीज के पास जून से लेके 45 to 60 डेज का टाइम होता है, तब तक उनको अपने रिजल्ट को पब्लिश करना रहता है। सो उसको हम मिड ऑफ अगस्त मान के चल सकते हैं कि मिड ऑफ अगस्त तक मोस्ट ऑफ सभी कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके होते हैं। वैसे ही क्वार्टर 2 हमारा कब आएगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो सितंबर एंड हो जाएगा, मतलब क्वार्टर 2 एंड हो जाएगा। तो ये 3 महीने के रिजल्ट्स कंपनीज को मिड ऑफ नवंबर या तो एंड ऑफ नवंबर तक पब्लिश करने रहते हैं। तो अभी हम लोग जो रिवाइज करने जा रहे हैं, ये अपना V200 लिस्ट, वो क्वार्टर 2 के सब रिजल्ट हमें ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के आ ही गए हैं। आज 16 तारीख है, मतलब 15 नवंबर, मिड ऑफ नवंबर हमारा ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी कंपनी के रिजल्ट्स आ गए हैं। सो अभी ये बेस्ट टाइम है कि अपना जो पूरा V200 बैंक और NBFC का लिस्ट है, उसको एक बार अपडेट करके रख दे। सो ऐसा रहता है कि हमें कौन से मंथ में ये अपना पूरा लिस्ट अपडेट करना रहता है। तो शॉर्ट में समझे तो अराउंड मिड ऑफ मई, मिड ऑफ अगस्त, मिड ऑफ नवंबर और मिड ऑफ फेब्रुआरी। पूरे साल में 4 बार, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4 टाइम्स वी कैन रिवाइज अवर लिस्ट, और ये लिस्ट के बेस पे हम V20 और रेंज बाउंड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो अभी हम डायरेक्ट screener.in पे चलते हैं और क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे, और हमें जो 3 कंडीशन सर ने सिखाई है, उसको हम ऐड करेंगे। इसमें अभी मेरा, मैं लॉगिन करती हूँ तो ही दिखेगा। ओके ओके, तो यहाँ पे अभी हमें कौन सी क्वेरी रखनी है अपनी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें चाहिए लेस देन 0.25, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC हमें चाहिए ग्रेटर देन 20%, एंड नेट प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 200 करोड़। तो ये क्वेरी हम रन करेंगे तो हमारे सामने 200 कंपनीज आएगी जो इतनी कंडीशन को फुलफिल करती हैं। तो ये एक हो गया, लेकिन मैं और 2 कंडीशन को भी अप्लाई करती हूँ, जो कि विवेक सर ने बताई है। उनका एक सेपरेट वीडियो था उसके अंदर। उसमें कौन सी कंडीशन थी, पब्लिक होल्डिंग की। पब्लिक होल्डिंग हमें लेस देन 30 चाहिए, एंड प्लेज परसेंटेज हमें करने हैं लेस देन 10। ये दोनों कंडीशन एक सेपरेट वीडियो में उन्होंने बताई थी, तो मैं जनरली ये 5 कंडीशन डाल के ही V200 का लिस्ट अपडेट करती हूँ। सो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसको हम रन क्वेरी करेंगे तो हमें आज की डेट में 163 कंपनीज मिल रही है। V200 का ये हमारा लिस्ट हो गया।
अब इसको आप अपने हिसाब से कहीं पे भी लिस्ट बनाना हो तो बना सकते हैं, गूगल शीट में बनाओ, एक्सेल में बनाओ, या ट्रेडिंग व्यू में जितने आते हैं उतने डालो, वो भी आपके ऊपर है, या डायरी में लिखो, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। राइट, तो ये पूरा हमारा लिस्ट हो गया V200 का, यूजिंग दिस 5 कंडीशंस। अगर आपको 3 कंडीशन रखनी है तो भी आप रख सकते हैं, मैं 2 एडिशनल कंडीशन रखती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। राइट, तो ये V200 में आज की डेट में हमारे पास 163 कंपनीज आ गई है। तो मैंने गूगल शीट बनाया है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसमें सभी कंपनी का मैंने स्टॉक नेम डाल दिया है, और अभी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो ये स्क्रीनर की साइड के ऊपर डायरेक्ट आपको ले जाएगा। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा पूरा V200 का लिस्ट। अभी हमें बैंक और NBFC का भी लिस्ट बनाना है, तो वो भी एकदम सिंपल है। इसके लिए हमें कोई भी एक बैंक को हम लेंगे, एक्सिस बैंक लेते हैं, फिर उसके पेयर्स में जाना है। पेयर्स में हमें, बैंक में जाएंगे तो हमें सिर्फ बैंक मिलेगी, लेकिन हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो इसके अंडर हमें सभी बैंक और NBFC दोनों मिल जाएंगे। तो आज की डेट में 651 कंपनीज ऐसी है कि जो बैंक और NBFC की कैटेगरी में आती है। अभी इसमें से हम कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट हमें डिसेंडिंग में लेना है, ऐसे हम इसको सेट करेंगे। और ROE हमें चाहिए ग्रेटर देन 10%। तो ये 2 कंडीशन है अपनी बैंक और NBFC सिलेक्ट करने के लिए। ROE ग्रेटर देन 10% होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट जो 12 मंथ का रहेगा पिछला, वो 1,000 करोड़ से ऊपर चाहिए। तो इसको हम ऐसे सेट करेंगे स्क्रीनर के ऊपर, तो ये हमें मिल जाएगी। अभी हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, ये नेट प्रॉफिट के कॉलम पे आप ध्यान दीजिए। तो ये जब तक 1,000 के ऊपर है वो हम चेक करते हैं। तो ये पूरा पेज आ गया हमारा 1918, मतलब 1,000 के ऊपर नेट प्रॉफिट है। पेज नंबर 2 में जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे यस, यहाँ तक आता है 1,000 के ऊपर प्रॉफिट। यहाँ पे 987 हो गया, मतलब 1,000 से कम हो गया, तो ये हम नहीं लेंगे। तो सीरियल नंबर 72 तक हमें देखना है। तो एक कंडीशन अपनी फुलफिल हो गई, ये हमारा नेट प्रॉफिट 1,000 से ऊपर, मतलब इसके ऊपर की सारी कंपनी हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमें कौन सी देखनी है मैन्युअली, कि हमें ROE अपना 10% से ज़्यादा चाहिए। तो हम वापस प्रीवियस पेज के ऊपर जाते हैं, तो देखिए ROE यहाँ पे 17.20 है, तो ये आएगा। ये हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। ये 14.45 है, 17.80, तो ऐसा करते हमें सब मैन्युअली चेक करना है। नेट प्रॉफिट तो अपना लाइन में ही है, ये पूरा पेज हम देखेंगे, इसमें ROE अपना 10 से ज़्यादा चाहिए, तो ये पूरे सब स्टॉक आएंगे इसमें। राइट, अभी देखिए यहाँ पे एक यश बैंक है जिसका ROE 5.46 है, तो ये अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो इसको हम नहीं लेंगे अपने लिस्ट में। फिर दूसरा नीचे जाएंगे तो यूको बैंक है, यूको बैंक का 8.38 है, भले ही नेट प्रॉफिट 1,000 से ज़्यादा है, लेकिन ROE 10 से कम है, सो ये भी अपनी लिस्ट में नहीं आएगा। राइट, लाइकवाइज बस ये होगा ये पेज का। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे ये 10 से ऊपर है। अभी ये देखिए, जियो फाइनेंशियल, कामा होल्डिंग और IDFC फर्स्ट बैंक, ये तीनों के ROE 10 से कम है, तो ये अपनी लिस्ट में नहीं आएंगे। सम्मान कैपिटल का -8.66 है, वो भी नहीं आएगा। JM फाइनेंशियल 9.01 है, तो वो भी नहीं आएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस और पंजाब सिंध बैंक का भी 10 से कम है, तो वो भी नहीं आएगा। फिर IIFL फाइनेंस का 4.90, तो वो भी नहीं आएगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये नुवाम अपना आएगा। अभी अदर हाउसिंग फाइनेंस में क्या है, ROE 10 से ज़्यादा है, लेकिन नेट प्रॉफिट 1,000 से कम हो गया। सो बस हमें यहाँ तक ही देखना है। सीरियल नंबर 72 तक हमने देखा, और जितनी कंपनी में ROE 10 से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 1,000 से ज़्यादा है, उतनी कंपनीज को हमने मैन्युअली शॉर्ट आउट कर लिया। तो मैंने उसका भी पूरा लिस्ट बना के रखा है, ये भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो ये रहा, ये लिस्ट है। तो यहाँ से ऐसा करते करते 72 में से जितने भी स्टॉक है जिसमें ROE और नेट प्रॉफिट दोनों की कंडीशन फुलफिल हुई हो, ऐसे 62 स्टॉक्स है। तो ये हो गया हमारा पूरा बैंक और NBFC का लिस्ट। ये V200 का लिस्ट है, जिसके अंदर हमें मिले कितने, 163 स्टॉक्स मिले हैं। राइट, 163 V200 के हैं, और 62 बैंक और NBFC के, मतलब टोटल हमारे पास 225 स्टॉक हो गए, जिसके अंदर अब हमें V20 और रेंज बाउंड फाइंड आउट करके हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी किसी ने पूछा था कि क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे हम अपना ये लिस्ट अपडेट कर देंगे, तो जो हमारा पुराना ट्रेड चल रहा होगा उसका क्या। अगर हमने जैसे कि कोई XYZ कंपनी के ऊपर V20 का ट्रेड लिया है, लेकिन अभी वो हमारा होल्ड है, लेकिन
क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद वो जो कंपनी है वो V200 के लिस्ट में से या तो बैंक और एनबीएफसी के लिस्ट में से निकल गई, तो वो ट्रेड का क्या करेंगे, तो उस ट्रेड को हमें होल्ड करना है जब तक हमारा टारगेट नहीं आएगा, राइट। क्योंकि ये क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वापस उसको मतलब इन शॉर्ट हमें होल्ड करके रखना है जब तक हमारा टारगेट नहीं आएगा। सो दिस इज द वे टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ V200 एंड बैंक एंड एनबीएफसीज। ये सब मिला के हमें 2 to 5 स्टॉक्स मिल गए हैं जिसके ऊपर से हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे। सो जिन लोगों को थोड़ी बहुत क्वेरी होगी, आई होप कि वो सब सॉल्व हो गई होगी इसके थ्रू। और मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।